हेलो इट्स मी डॉक्टर उसामा जावेद। आज मैं आपको बताऊंगा कि पार्वो वायरस कैसे डॉग को इतना मौत के करीब ले जाता है कि उसको बचाना तकरीबन नामुमकिन ही लगने लग पड़ता है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि क्या ये डिजीजेस जो हमें हो रही होती है ये कैसे हो रही होती है? अगर आपने कभी पार्वो का केस देखा है या आपके डॉग को कभी पार्वो हुआ है तो आपको पता होगा कि वो शदीद वॉमिटिंग और डायरिया जिसमें ब्लड आ रहा होता है वो कर रहा होता है। अच्छा, ये होता कैसे है? आज मैं आपको इस मुतालिक एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो ये डिजीज की कहानी सुनकर भी आपको मजा आएगा। वायरस जो कि प्रेजेंट होता है फीसिस में प्रेजेंट हो सकता है। वायरस जो कि फीसिस में प्रेजेंट हो सकता है किसी इन्फेक्टेड एनिमल की या किसी ऐसी जगह पर जहां पर इन्फेक्टेड एनिमल रहा हो वहां पर वायरस स्प्रेड हो सकता है। अगर वो वायरस एक हेल्थी डॉग से उसका कॉन्टेक्ट हो गया तो वो सबसे पहले ऑरली उसके इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाकर वो उसके अपर लेयर को डैमेज करेगा जिसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई वो जगह होती है जहां से फूड की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अब वहां पर वो विलाई को डैमेज करेगा, साथ में निक्रोसिस होगी। निक्रोसिस का मतलब ये कि वो सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है वहां पर, जिसकी वजह से अपर सरफेस डैमेज हो जाएगी और वहां से जो ब्लड वेन्स है जहां पहले अब्जॉर्प्शन हो रही थी वो इंटेस्टाइन में बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगी। जैसे ही वो इंटेस्टाइन में एक्सपोज होती हैं उनमें से ब्लड डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है जो कि इंटेस्टाइन में आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक तो उसने डैमेज किया है इंटेस्टाइनल विलाई को, ब्लड वेन्स को एक्सपोज कर दिया है और जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं रैपिड ग्रोइंग सेल उसे डैमेज कर दिया। उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन रुक गई है और जब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन रुक गई इसकी वजह से डॉग खाना पीना बंद कर देगा क्योंकि उसे भूख लगना बंद हो। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन सिर्फ फूड की नहीं रुकी बल्कि वाटर की भी रुक गई है और ये फूड वाटर की एब्जॉर्प्शन रुकने की वजह से ब्लड में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब वो वाटर और फूड प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में जहां पर साथ में ब्लड भी आ रहा है। अब बॉडी मैकेनिज्म स्टार्ट करती है कि उस वाटर प्लस फूड प्लस ब्लड को डायरिया की सूरत में बॉडी से बाहर निकाल दे। अगर आप जोर लगा रहे हैं कि आपका डॉग कुछ खाए और उसे बार बार चीज दे रहे हैं उससे फिर साथ में वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वहां पर एब्जॉर्प्शन इस लेवल की कम हो रही होती है कि कोई चीज भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती और साथ में उल्टा ब्लड भी उस जगह पर आ रहा हो। उसको रोकने के लिए अब साथ में वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई यानी कि उल्टियां भी स्टार्ट हो। ये बॉडी ने अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म सिर्फ इंटेस्टाइन में नहीं हो रहा। अब ये जो वायरस इंटेस्टाइन में आया था ये ब्लड में शामिल होकर हार्ट तक चला गया है। हार्ट में भी इन्फ्लेमेशन और मायोकार्डियम रिदम को बिगाड़ देगा। ये डैमेज कर देगा मायोकार्डियम को जिसकी वजह से वहां पर सोजिश हो जाएगी और जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी। हार्ट बीट तेज होने का नुकसान ये होता है कि साथ में ब्लड का लेवल और बढ़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा वॉमिटिंग और ब्लडी डायरिया आना स्टार्ट। अब वायरस अटैक करता है लिम्फाइड टिश्यूज पर जहां पर वो लिम्फोसाइट्स को तबाह करता है। लिम्फोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो वायरस या बैक्टीरिया को किल करने में काम करते हैं। वो पहले ही उनको डैमेज कर देता है ताकि उसके मुकाबले पर कोई खड़ा ही ना हो सके, जिस वजह से डॉग की इम्यूनिटी इंतहाई डाउन चली जाती है। अब वो अगला हमला करता है बोन मैरो पर जहां पर व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की तबाही की वजह से इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है और वहां पर मुकाबला खत्म हो जाता है और प्लेटलेट्स कम करने की वजह से जो ब्लड इंटेस्टाइन में आ रहा होता है वो रुक नहीं रहा। अब आपको समझ आई होगी कि एक वायरस पार्वो में असल कर क्या रहा। वो इंटेस्टाइन को डैमेज करता है ताकि एब्जॉर्प्शन रुक जाए और वीकनेस और लेथर्जी और लॉस ऑफ एपिटाइट कर वहां से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है डायरिया के साथ, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक पाथवे भी डिस्टर्ब होता है और अनीमिया भी होता है। साथ में वो इम्यूनिटी को लॉस कर देता है, व्हाइट ब्लड सेल को और प्लेट सेल्स को डैमेज करने के साथ साथ और साथ में लिम्फोसाइट को भी डैमेज करता है और उसके साथ साथ वो हार्ट बीट को इस लेवल तक बढ़ा देता है कि हार्ट अटैक आ सकता है। इतना खतरनाक मैकेनिज्म जो बॉडी में हो रहा होता है इसका कोई क्योर नहीं है। आप कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं दे सकते जो डायरेक्ट पार्वो वायरस को जाकर खत्म कर दे और फौरी तौर पर पार्वो वायरस की जो है वो मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाए। इसका एक ही तरीका है कि आप 6 से 7 दिन तक डॉग को जिंदा रखें ताकि उसका इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो और डॉग में से वो साइन और सिम्टम्स खत्म हो और वो सेहतमंद। लेकिन इसका एक इलाज है वो है प्रिवेंशन, जो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पार्वो वायरस की मौजूद है वो आप अपने डॉग को छोटी उम्र से ही लगवाना स्टार्ट करेंगे तभी वो महफूज रहेगा। 3 से 4 हफ्तों में आप अपने डॉग को ये वैक्सीनेशन दें ताकि वो उससे महफूज रह सके और हर साल एक बूस्टर डोज भी लगाते हैं। अगर आपको हमारी ये डिजीज कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।